फाइनली लावा का लेटेस्ट स्मार्टफोन लावा अग्नि 4 इंडिया में लॉन्च हो चुका है। मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन था, काफ़ी ज़्यादा हाइप थी लावा की तरफ से और फैंस में भी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, खासकर इंडियंस के अंदर कि भाई इंडिया का स्मार्टफोन आ रहा है तो हाइप काफ़ी ज़्यादा थी इसकी, क्योंकि इसके अंदर स्पेक्स ही कुछ ऐसे हैं। और आज इसका कंपैरिजन करेंगे वन प्लस नोट CE 5 के साथ में। दोनों एक ही सेगमेंट के अंदर आते हैं, दोनों का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन हम करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, दोनों ही स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देते हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं। लास्ट में आपको बता सकता हूँ कि कौन सा आप परचेज कर सकते हैं, बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा वो डिसीजन आपको होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, USB केबल मिलती है, सिम इंजेक्टर टूल मिलता है, फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि बॉक्सेस के अंदर प्रॉपर चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। लावा के अंदर 6.67 इंचेस की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 2400 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और इसी के साथ में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। वन प्लस के अंदर आपको 6.77 इंचेस की फुल एचडी प्लस एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1400 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और ग्लास इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे जो क्लियर विनर है वो लावा निकल जाता है, क्योंकि लावा के अंदर जो रेजोल्यूशन है वो आपको 1.5K वाला मिल जाता है और इसी के साथ में इसके अंदर आपको जो पीक ब्राइटनेस मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है वन प्लस के अकॉर्डिंग। यानी कि आपको मिल जाती है 2400 नीट्स की पीक ब्राइटनेस। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में आगे निकल जाता है लावा अग्नि 4। और अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। अगर दोनों के एंट्री स्कोर की बात करें तो दोनों के अंदर जो एंट्री स्कोर है वो 14 लाख प्लस जाता है। ब्रांड खुद से ही बताते हैं कि 14 लाख प्लस का एंट्री स्कोर मिलता है। अब प्लस के अंदर वो 14.5 लाख, 14,70,000 है ना, कितना भी हो सकता है। तो 14 लाख प्लस का ही एंट्री स्कोर आपको दोनों में देखने के लिए मिल जाता है। तो प्रोसेस दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। लावा के अंदर आपको एंड्रॉइड 15 देखने के लिए मिलता है, ये स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में आता है, तो प्योर एंड्रॉइड है। इसके अंदर 3 साल के OS अपडेट हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। बात करें अपनी वन प्लस की, तो इसके अंदर ऑक्सीजन OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर 4 साल के OS अपडेट हैं, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। आउट ऑफ द बॉक्स दोनों एक ही सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं, यानी कि एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं। बट अपडेट्स की बात करें तो वहाँ पे वन प्लस आगे निकल जाता है, क्योंकि वन प्लस अपडेट्स के मामले में थोड़ा एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कर रहा है। लगभग 1 साल का एक्स्ट्रा अपडेट दे रहा है OS में और सिक्योरिटी में 2 साल के एक्स्ट्रा अपडेट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। बट एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये है कि लावा आपको स्टॉक एंड्रॉइड भी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आपको अलग से कुछ डाल के नहीं दे रहा, ना कोई ब्लोटवेयर ना कोई एड्स, कुछ ही नहीं दे रहा। तो प्योर अगर स्टॉक एंड्रॉइड का मजा लेना, फालतू चीज़ें नहीं चाहिए तो आप लावा ले सकते हैं। अदरवाइज अगर ज़्यादा अपडेट्स चाहिए तो फिर आप वन प्लस की तरफ जा सकते हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस के बारे में। लावा के अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, 66 वोट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि वन प्लस के अंदर 7100 mAh की बड़ी बैटरी है और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। यहाँ पे किलर विनर निकल जाता है वन प्लस। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। लावा के अंदर रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है, 1.88 के अपर्चर के साथ में आता है, विद OIS आता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सोनी का इसका सेंसर दिया गया। और सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल कैमरा इसमें आपको मिल जाता है। वन प्लस की बात करें, इसमें रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है, 1.8 का अपर्चर है, विद OIS ये भी आता है। सोनी लाइटिया 600 सेंसर इसमें दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। इसमें फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें, लावा के रियर एंड फ्रंट दोनों से आप 4K 60 FPS में शूट कर पाएंगे। अगर बात करें वन प्लस की, तो वन प्लस के रियर साइड से 4K 60 FPS शूट कर पाएंगे, बट फ्रंट साइड से सिर्फ आप 1080p 60 FPS तक ही शूट कर पाएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली आगे लावा निकल जाता है, क्योंकि सेल्फी आपको 50 मेगापिक्सल दे रहा है और दोनों ही तरफ से यानी कि रियर एंड फ्रंट दोनों से आप लोग 60 FPS 4K में वीडियो शूट कर पाएंगे। तो लावा यहाँ पे विनर है। दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स की बात कर लेते हैं। लावा के अंदर IP64 की रेटिंग मिलती है, इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, इसके अंदर 3.5mm का जैक आपको नहीं मिलता, LPDDR5X रैम टाइप मिलती है और UFS 4.0 का स्टोरेज मिल जाता है। वहीं की बात करें वन प्लस की, तो IP65 की रेटिंग है, स्टीरियो स्पीकर इसके अंदर नहीं मिलते, सिर्फ एक सिंगल स्पीकर मिलता है, 3.5mm का जैक इसमें भी नहीं है, इसके अंदर आपको LPDDR5X रैम टाइप मिलती है और UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ों के अंदर लावा आगे निकल जाता है। IP रेटिंग के मामले में थोड़ा सा पीछे है, मतलब IP64 है, वो ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा नहीं हालांकि उससे, बट UFS
एक तो 4.0 वाला दे रहा है जो वन प्लस से काफ़ी ज़्यादा, और इसी के साथ में यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स प्रोवाइड कर रहा है जो सच में इस रेंज में तो बिल्कुल और डेफिनेटली होना चाहिए। तो गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बताया। अभी बात करते हैं इनके वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में लास्ट में बात करते हैं कौन सा ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लावा की। इसमें एक ही वेरिएंट आता है 8256 का, जिसका प्राइस है 24,999 रुपये। ये इसका प्राइस है, बट पहली सेल के अंदर आपको 2000 का ऑफ मिल जाएगा, तो 22,999 का ही आपको पड़ जाएगा। वहीं पर अगर बात करें वन प्लस की, बेस वेरिएंट 8128 का मिलता है 24,999 रुपये का। दूसरा वेरिएंट 8256 का मिल जाता है 26,999 रुपये, और तीसरा वेरिएंट इसके अंदर 12,256 का मिलता है, यानी कि 28,999 रुपये का। एक बात याद रखना, ये मैं जो वन प्लस के प्राइसेस बताएं वन प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट से बताएं। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब नीचे हो सकते हैं, ऊपर तो नहीं होंगे इससे, है ना, तो कम का मिल सकता है आपको। बाकी मैं फ्लिपकार्ट टैग कर दूंगा प्रोडक्ट्स, आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं ले कौन सा स्मार्टफोन। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बायस में जरूर हूँ, खुल के कहता हूँ, थोड़ा सा बायस हूँ लावा की तरफ। लावा इंडिया का स्मार्टफोन है और इस बार लावा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर मैं बायस भी ना हूँ तो भी स्पेक्स इतने अच्छे हैं कि आप शायद परचेज कर लेंगे। अगर आप बैटरी को सिर्फ छोड़ दें, क्योंकि बैटरी थोड़ी कम दी है इसने, जो मैंने वीडियो भी बनाई थी, कम मीन्स 5000 कम नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन आज का जो ट्रेंड चल रहा है 7 साढ़े 7 हज़ार का, उस हिसाब से कम है, बस 5000 इनफ होती है। तो बैटरी का आप बोल सकते हैं सिर्फ एक, अगर आप उसको अवॉइड करते हैं तो डेफिनेटली आप लावा को परचेज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, लावा की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में आता है, जबकि अगर हम बात करें वहीं पे वन प्लस की, तो प्लास्टिक के बिल्ड के साथ में ही देखने के लिए मिलता है। लावा की गुड लुकिंग, मतलब काफ़ी अच्छा गुड लुकिंग स्मार्टफोन है लावा, और एक अच्छा स्मार्टफोन है, तो मैं आपको लावा रिकमेंड करूँगा एज ए इंडियन। इंडिया का स्मार्टफोन है और आपको सस्ते में भी तो मिल रहा है ना, पहली सेल में 22,999 का मिल जाएगा, 8,256 मिलेगा, 256 का स्टोरेज मिलेगा, वहाँ पे 8,128 मिलेगा मात्र 25,000 में। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे लावा की तरफ बायर्स हूँ, खुल के कह रहा हूँ, आप लावा परचेज़ कीजिए। बट अगर आपको परचेज़ करना वन प्लस तो आप वो कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है अपनी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आपका लावा के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। परचेज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।